कि हमारे भाई राहुल जी ने कहा कि गुरुदेव की भूमिका भी बताई कि कैसे वो श्री राम मत के रूप में स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रहे। इस तरह मित्रों, बहुत लोगों ने इस देश के लिए आज़ादी दी, लोगों का खून बहा, लोगों का घर उजड़ा, बस उनके अंदर एक ही जुनून था, एक ही जज्बा था, वो था कि भारत माता की जय हो, मैं रहूं न रहूं, ये भारत रहे, मेरा शरीर रहे न रहे। अन्य देशों को मित्रों एक जमीन और भूभाग का टुकड़ा माना जाता है, लेकिन भारत की ही भूमि ऐसी है जिसको हम भारत माता कहते हैं। अन्य देशों में कहीं माता जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन भारत की भूमि के रज में वह शक्ति है, वह ऋषियों का तप है कि जहाँ राम ने जन्म लिया, जहाँ कृष्ण ने जन्म लिया, जहाँ परम पूज्य गुरुदेव ने जन्म लिया, और जितनी भी अवतारी सत्ताएं आई हैं वो सब की सब भारत भूमि में आई हैं। इसलिए भारत भूमि को भारत माता कहा गया है। और जब भारत माता का भाव आता है, जब माँ का भाव आता है, हम लोग सुबह उठ करके नित्य कहते हैं ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी तम विष्णुनां धृता तम च धाराए माम देवी पवित्रम कुरु चाशनम, कि हे माँ, हम इस पवित्र धरती में आपके पैर रखते हुए रख रहे हैं और आपने समस्त जीवों का भार को धारण करती हैं। आप समस्त जीवों को का भार धारण करने वाली आप विष्णु की पत्नी हैं। आपको हम बार बार नमस्कार करते हैं। ऐसा कहते हुए जब हम अपने धरती माता के पैर छूते हैं और प्रणाम करते हैं, तो हमारे अंदर एक मात्र भावना की साधना उत्पन्न होती है। और मातृवत लालित्री च पितृवर्त मार्गदर्शिका नमो अस्तु गुरु सत्ताये श्रद्धा प्रज्ञा युता चया। अब आप कहेंगे इसका संदर्भ क्या है? इसका संदर्भ यह है कि पृथ्वी हमें माँ की तरह पालती है, पिता की तरह हमारा मार्गदर्शन करती है। और इस भूमि की यह भूमि इतनी महान है कि इसे माता की संज्ञा दी गई है, इसके गुरु की संज्ञा दी गई। कई लोगों ने तो भारत माता को अपना गुरु मान लिया, भारत माता को ही सब कुछ अपना मान लिया और जीवन अर्पण कर दिया। मित्रों, इस भारत की भूमि का इतना महत्व है कि विवेकानंद जब अमेरिका शिकागो से वापस आए तो कलकत्ता में उनका जहाज रुका तो उनकी सेवा के लिए, सत्कार के लिए बड़े बड़े लोग आए थे और सबके हाथों में फूल की माला थी। लेकिन स्वामी जी जैसे उस जहाज से उतरते हैं तो भारत की वो कलकत्ता की भूमि में लोटपोट करने लगते हैं। सब कहते हैं स्वामी जी को क्या हो गया, ये जमीन में लोटपोट क्यों कर रहे हैं? जो व्यक्ति पूरा विश्वविख्यात हो गया हो और पूरे रातों रात उसको पूरी दुनिया जानने लगी हो, वो जब आता है तो कितने स्वाभिमान के साथ आता है। लेकिन विवेकानंद ये भारत की मिट्टी में लोटपोट क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा, विवेकानंद ने कहा कि पता नहीं विदेश की भूमि में रह करके मेरे अंदर कुछ संस्कार घुस गए होंगे, कुछ संस्कार मेरे जीवन में आ गए होंगे, लेकिन आज मैं भारत की भूमि में लोटपोट करके उन कुसंस्कारों को मिटा रहा हूं। और भारत की भूमि तो मेरी माता है, मैं तो माता के आंचल में सो रहा हूं। ऐसा भाव करते हुए विवेकानंद ने इस भारत की भूमि को अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। मित्रों, ये भूमि कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये भूमि कोई एक छोटा सा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ये भारत की भूमि जीती जागती एक भारत माता की प्रतिमा है। जब सुभाष चंद्र बोस ध्यान करते थे तो एक दिन ध्यान के कक्ष में उनके किसी साथी ने पूछा कि आप क्या कर रहे हैं? वो कहते थे, मैं भारत माता से वार्तालाप कर रहा हूं। मित्रों, ये भारत की भूमि में लोगों ने जप किया, तप किया, इस भूमि की महानता का वर्णन करते करते यहां तक कह दिया कि इस भूमि को मैं क्या दे करके जाऊं, क्या मेरे जीवन का क्या अर्पण हो जाए। और इस भूमि को इतना महान माना गया है कि इस भूमि के अलावा कहीं अन्य भूमि में नहीं है। लेकिन आज लोगों की मानसिकता ये है कि लंबी चौड़ी नौकरी करने के लिए हम विदेश जाएं, पैसा कमाएं और अपनी माता को भूल जाएं, अपनी भारत माता को भूल जाएं। और भारत माता का श्रृंगार कैसे होता है ये बता रहा हूं आपको। भारत माता का श्रृंगार करती है भारतीय संस्कृति। गौ, गंगा, गीता, गायत्री,
वेद उपनिषद यहाँ के शास्त्र क्या करते हैं, ये भारत माता की संस्कृति का भारत माता का श्रृंगार करती है यहाँ की संस्कृति। मित्रों, हमारी संस्कृति है सर्वे भवन्तु सुखिनः की, लेकिन हमारी संस्कृति में शस्त्र और शास्त्र दोनों की विद्या होती है। शस्त्र की विद्या इसलिए दी जाती है कि शस्त्र की कोई अधर्मी हमारे ऊपर आक्रमण न कर दे, धर्म की रक्षा के लिए। और शास्त्र इसलिए ज्ञान के लिए, जब यहाँ ये ज्ञान की भूमि है। मित्रों, बहुत लोग आए भारत की भूमि में ही उनको भारत माता के दर्शन हुए, और भारत की भूमि में ही उनको ईश्वर के दर्शन हुए। ये भारत की भूमि इतनी महान है। आप अपना स्पीकर प्लीज ऑफ कर लीजिए, हमारे साथ अन्य लोग भी हैं, अन्य लोगों को भी सुनने दीजिए। तो यह भारत की भूमि इतनी महान है कि इस भारत की भूमि में लोग जुड़ करके अपने आप को धन्य मानते हैं। मैं नहीं कहता कि आप नहीं जाइए, अमेरिका नहीं जाइए, ब्रिटेन नहीं जाइए, लंदन नहीं जाइए, आपको जहां जाना है वहां जाइए, लेकिन आप अपनी भारतीय संस्कृति और भारत माता के साथ जाइए। जब भारत माता के साथ आप जाते हैं, भारतीय संस्कृति के साथ जाते हैं, तब आपके जीवन में चार चांद लग जाते हैं और आपको ये पता चल जाता है कि हमारे अंदर जो है भारत माता का रक्त बह रहा है। हमारे अंदर भारत माता का रक्त बह रहा है, हमारे अंदर भारत माता का ही खून बह रहा है। जब आपके अंदर ये भाव आता है, तब आपका एक एक कण कण, एक कण कण आपके अंदर मात्र की भावना आ जाती है, माता की भावना आ जाती है। हाँ, तो आपके अंदर ये भाव आ जाता है और आपके अंदर वो दिव्यता आ जाती है और आपका रोम रोम पुलकित हो जाता है और आपके अंदर एक ही भाव जाग पड़ता है। आप एक मिनट भाई साहब होल्ड कीजिएगा। तो उसके अंदर वो रक्त का, जब वो रक्त घूमता है उसके अंदर यही भाव आता है। और मित्रों, ये आज़ादी ऐसी नहीं मिल गई है, आज हमारे ऊपर बहुत बड़ा ऋण है। आज हमारे ऊपर उन वीरों का, उन शहीदों का, हमारे अंदर उन लोगों का बहुत बड़ा एक उपकार है, ऋण है कि आज हमें भारत स्वतंत्र रूप में दिखता है। लेकिन आज भी कई प्रकार की प्रथाएं हैं। आज समाज में अलग प्रकार की समस्याएं हैं। कोई जाति में बटा हुआ है, कोई अपनी भाषा में लेकर के बटा हुआ है, कोई राज्य को लेकर के बांटा हुआ है। ऐसी गलत सोच हो गई है, गलत मान्यता आ गई है। और स्वामी विवेकानंद कहते हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व करो हम हिंदू हैं। और गर्व करो कि हमारी संस्कृति में अलग अलग भाषा होते हुए भी, भिन्न भिन्न संस्कृति होते हुए भी, भिन्न भिन्न बोलचाल होते हुए भी हम एक भारत माता के पुत्र हैं। और दूसरी बात वो कहते थे कि हमें हमारी भारतीय संस्कृति की वेशभूषा पर गारू होना चाहिए। जब लिखा पढ़ा आदमी धोती पहन करके जाता है, चोटी रख करके जाता है, टीका लगा के जाता है, किसी की दृष्टि से देखा जाता है। और जब वही व्यक्ति कोट पैंट टाई पहन करके जाता है, तब उसको एक बड़े इंटेलिजेंट करके और बड़ा एक लिखा पढ़ा आदमी, ब्रिलियंट मान करके हम देखते हैं। ये हमारी गलत मानसिकता है। ईश्वरचंद्र विद्यासागर जब गए धोती कुर्ता पहन करके विदेश, उन्होंने जब अपना लेक्चर चालू किया तो दंग रह गए लोग देख करके। मित्रों, ये भारतीय संस्कृति की वेशभूषा है और आपको गर्व होगा कि हमारी भारतीय वेशभूषा इतनी महान है। अमेरिका में विवेकानंद जब जा रहे थे तो अंग्रेज उनकी अजीब सी वेशभूषा देख करके हंस पड़े थे। तो उन्होंने कहा, तुम्हारे वहां तुम्हारे व्यक्तित्व की पहचान वेशभूषा से होती होगी, हमारे यहाँ व्यक्ति की पहचान उसकी संस्कृति से होती है। हमारे वहां, उन्होंने कहा, तुम्हारे वहां कौन सिलता होगा? तुम्हारा चरित्र कौन सिलता है? तुम्हारा कैरेक्टर कौन सिलता है? तुम्हारा कैरेक्टर सिलता है वो तुम्हारा दर्जी सिलता है।
लेकिन हमारे वहां हमारा चरित्र बनाते हैं गुरु। अरे गुरु जैसा कॉन्सेप्ट ही नहीं था उनके पास। ये कौन होता है गुरु? मास्टर, सब जानते थे मास्टर, लेकिन उन्होंने जब गुरु की व्याख्या की कि गुरु के अंदर तीनों गुण होते हैं और उसके किस किस मार्गों से लेकर के गुरु अपने शिष्य को महान बनाता है। आज हम अपनी भारतीय संस्कृति की वेशभूषा पे बड़ा संकोच करते हैं, अभी भी लोग, कुछ लोग संकोच करते हैं। मैं कहूंगा गर्व से धोती कुर्ता पहन करके जाओ, और जहां आपको धोती कुर्ता पहनने को मिले आप धोती कुर्ता पहनिए, पीला धोती कुर्ता पहनिए। आप सूर्य के उपासक हैं, सूर्य की उपासना करके गुरुजी ने एक बार गुरुजी का व्याख्यान भी है इस पर, और गुरुजी ने गोष्ठी में भी कहा, बेटा ये गायत्री माता से मांगा हुआ तुम्हारे लिए पीत वर्ण है। जब तुम पीला वस्त्र पहनते हो तुम गायत्री माता के सुरक्षा कवच के अंदर बैठ जाते हो। हमें पता ही नहीं ये पीला रंग कैसा है। गायत्री माता का सुरक्षा प्रदान करने वाला वस्त्र है। हमें हमारे पीले वर्ण से त्याग, तितिक्षा और वासंती रंग की याद दिलाता है, हमेशा उल्लास करते हैं। आज हम जाति के नाम पर अलग अलग हैं, तो ये जाति का है, वो जाति का है, इस छोटी जाति का, ये ब्राह्मण जाति का, ये दलित जाति का है, तो हम उसको अभी स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं। हमारे हृदय नहीं स्वीकार कर पा रहा है। हम जाति पाति के बंधन से भी ऊपर उठे। ये गुलामी की मानसिकता हमारे क्योंकि गुलाम रहा देश, तो गुलामी की मानसिकता डाल दी गई, नैरेटिव सेट किया गया। नैरेटिव ऐसे ऐसे सेट किए गए और आपको कहा गया कि आपकी संस्कृति कितनी निकृष्ट है। मित्रों, हमारे साहित्य में तो आग लगा दिया गया तक्षशिला नालंदा में, आपको पता है, पीछे से तो सही उसकी व्याख्या हो नहीं पाई, सही रूप से वो हमारे सामने प्रस्तुत हो नहीं पाया। ये तो करोड़ों उपकार है परम पूज्य गुरुदेव के। मैं कहता हूँ करोड़ों उपकार है परम पूज्य गुरुदेव के। शिष्य होने के नागा मैं पूज्य गुरुदेव का शिष्य हूँ, इसलिए मैं इस शब्द को नहीं बोल रहा हूँ। मैंने गुरुजी के कई साहित्य को बड़ी बारीकी से स्वाध्याय करके देखा कि कैसे विज्ञान सम्मत बात कही गई है, तर्क तथ्य प्रमाण के आधार पर गुरुजी ने वो बात कही। जब गुरुजी तथ्य तर्क प्रमाण के आधार पर उन बातों को रखते हैं, उन तथ्यों को रखते हैं, तो तब उसमें लगता है कि यार ये तो जीवित जागृत साहित्य है जो हमें पूज्य गुरुदेव की कृपा से उपलब्ध हो पाया। कितना तप करने के बाद उन्होंने वो साहित्य को लिखा। अगर वो ना होते तो आज हम जान ही नहीं पाते। सोमवार को ये नहीं करना है, मंगलवार को ये नहीं करना है, आज बाल नहीं काटना है, नाखून नहीं काटना है, इन्हीं बातों में हम उलझे रह गए। एक बात मैं आपको बता रहा था, एक माताजी थी, वो ज्योतिष के पास गई। ये बिल्कुल सत्य घटना अम्बाला की, और उन्होंने कहा तुम्हारे जॉब नहीं है, ये प्राइवेट नौकरी में रहेगा, ऐसा ऐसा कुछ उनको बता दिया था उन्होंने। तो बहुत समय के बाद उनको कैसे गायत्री परिवार का मालूम चला, तो गायत्री मंदिर आती थी केवल देखने के लिए कि यहाँ क्या होता। तो हवन करते थे हम वहाँ। अब हम पीला धोती कुर्ता पहन के 7 बजे बैठ जाते थे। हमको 8 बजे भागना होता था। 8 बजे सुबह मुझे अपने काम के लिए निकलना होता था। तो वो कहती है पंडित जी आपका टाइम चाहिए, पंडित जी आपका टाइम चाहिए। मैं कहता था माता जी मेरे पास संडे के दिन टाइम होगा, संडे को हम आपको टाइम दे पाएंगे। तो बाद में खैर उनको नहीं पता था कि हम कहते हैं हम यहाँ 1 घंटे के लिए आते हैं, 1 घंटे के बाद हमारा कुछ और काम होता है। तो कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि जब संडे आया, रविवार आया, तो वो हमसे पूछी थोड़ा आप क्या जे को पीले कपड़े में रहते हैं तो लोग आपके प्रति बड़े श्रद्धा भी करते हैं, पूछते पंडित जी कुछ जानते भी हैं आप, तो हमारी जरा बच्चे की कुंडली देखिए। और मेरा सौभाग्य है कि ज्योतिष मैं पहले से जानता भी था, क्योंकि मैं जिस परिवार में रहा था वहां पे ये कार्य होता था। तो मैंने कहा ठीक है आप लाइएगा। उसका देखा दुखा, हमने कहा कि अरे तेरे तो बड़े अच्छे स्टार हैं भाई। और वाकई में जो मैंने देखा था उसके स्टार वास्तविक में ठीक थे। मैंने कहा ये तेरे तो बड़े अच्छे स्टार है, तू यहाँ क्या कर रहा है, तू ऐसा करेगा तो ऐसा हो जाएगा। उसको मैंने कहा गायत्री मंत्र की उपासना करो।
और जो भी हल्का फुल्का था वो सब बताया और मैं आ गया। आज वो लड़का गवर्नमेंट जॉब में है। तो कई बार हम ऐसी जैसी छोटी छोटी मानसिकता में उलझ जाते हैं कि हम मंगल के दिन हल्दी खा लिए, हमारा वो व्रत टूट गया, या हमारी वो बिल्ली ने रास्ता काट दिया, आज हम नाखून नहीं काटेंगे। आप कैसी बात कर रहे हो? आज आप विज्ञान के युग में बैठे हो, परम पूज्य गुरुदेव के सब साहित्य में ऐसी बात ही नहीं लिखी गई है। आज इन रूढ़िवादी मान्यताओं को छोड़ो। और लोग बड़ा भय करते हैं। एक भाई है, मैं नाम नहीं लूंगा, उनसे हमने पूछा कि आपके बेटे की उम्र कितनी है? 4 साल हो गई। हमने कहा उसका आ गया, उनके मुंडन करने का समय हो गया। अरे विज्ञान कहता है कि 3 वर्ष के अंदर अंदर जिस बालक का संस्कार नहीं होता है वो माधव बन जाते हैं। माधव मतलब उसकी बुद्धि का विकास नहीं हो पाता, ऐसा पूज्य गुरुदेव लिखते हैं साहित्य में। अब वो मान्यता है उनके वहां की कि वो 2 लाख रुपया इकट्ठा करेंगे तो पंडितों को बैठाएंगे तो पता नहीं कितना रात्रि का वो जप होगा, पता नहीं क्या राम नाम संकीर्तन होगा और इतना कुछ होगा। अब वो होगा कब पता नहीं, 5 साल या 7 साल में। तब तक तो आपका बच्चा तो आपके हाथ से छूटा जा रहा है। और लंबे बाल क्या करते हैं? लंबे बाल क्या करते हैं कि मस्तिष्क के रक्त को चूसते भी हैं। ये विज्ञान सम्मत बात है। यहाँ पर अभी उसकी पूरी व्याख्या मैंने करना चाहूंगा क्योंकि मैं स्वतंत्रता के उद्बोधन के लिए बैठा हूं। तो ये विज्ञान सम्मत बात है। तो वो बालक मिट्टी के माधव बन करके रह जाते। ये गीत भी है, उसको मैंने पूरा सर्च किया कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि ये बुद्धि का विकास क्यों नहीं होता। क्योंकि वो पूर्व जन्मों के संस्कारों के उसके बाल होते हैं। तो वो पूर्व जन्मों के पाश्विक जो प्रवृत्ति होती है उसके कारण उसकी बुद्धि का विकास नहीं हो पाता। ये सिंपल सी बात है। लेकिन पढ़े लिखे लोगों को कौन समझाए आज के समय में। हम पूज्य गुरुदेव के सिद्धांतों को में नहीं हमको विश्वास है। हमें यह है कि अगर हमने कर दिया, हमने कहीं बाल काटा दिया, हमने कहीं मन्नत मांगी थी तो वहां के भगवान रुष्ट ना हो जाए, वहां हमारा कुछ अनिष्ट ना हो जाए। ऐसी आशंकाओं ने हमें क्या कर दिया, आज हमारे बुद्धि का विकास को वो हीन कर दिया। मित्रों, जरूरत है आज उस समय की जब हम तथ्य तर्क प्रमाण और विज्ञान के हिसाब से अपने आप को मेंटेन करके रखें। एक साधारण सी सिंपल सी बात है, लेकिन उसको समझाने में कितनी शक्ति लगती है, कितना श्रम लगता है। साधारण सा गुरुजी ने कहा यज्ञ कर ले। हाँ, गुरुजी ने ये एक जगह लिखा, संस्कार का मैं कहीं पढ़ रहा था तो उसमें लिखा था कि शुक्ल पक्ष में संस्कार करना उचित होता है। और उसमें कुछ कुछ तिथियां उन्होंने तिथियां उसमें बताई है कि इन तिथियों में ये कार्य करने से अच्छा होता है। बस, तो वो ठीक है, उतना तक तो ठीक है। बाकी आप कहेंगे नहीं हम 5-6 साल की उम्र में और उस समय कोई संस्कार नहीं होता, फिर तो वो समझिए कि एक ऐसा है कि एक खाली फॉर्मेलिटी है। तो हम तो कहते हैं कि यज्ञ के संस्कार में पूरा मुंडन संस्कार कर दीजिए। जब आपका संस्कार वहां भी होगा वहां भी बाल उतार लेना। बाल तो आप हर साल आप उतारते रहिए, लेकिन पहली बार का जो बाल होता है उसको 1 वर्ष से 3 वर्ष के बीच में उतार लेना चाहिए। आप प्रैक्टिकल करके देखिएगा, ऐसे बच्चों को भी देखिएगा और ऐसे बच्चों को भी देखिएगा जिनका नियमित रूप में संस्कार होता है। जैसे 6 महीने में अन्नप्राशन संस्कार होता है, 1 साल में मुंडन 1 साल में नहीं तो 3 साल में मुंडन संस्कार होता है। तो ये संस्कारों की एक उम्र होती है, एक छाप होती है। और जो यज्ञोपवीत संस्कार, आज मेरा ये सब्जेक्ट नहीं था लेकिन थोड़ा सा बोल रहा हूँ, यज्ञोपवीत जो संस्कार है वो आपका 8 वर्ष से 12 वर्ष की उम्र में हो जाना चाहिए। चलिए, मैं अब इस पर न जा करके अपनी मूलभूत बात पर आता हूँ कि अब जाति के बंधन की मानसिकता है। हम जाति में इतना उलझे हुए हैं कि हम उससे ऊपर ही नहीं उठ पा रहे हैं। छुआछूत की भावना आज भी लोगों के अंदर है। आज भी निम्न वर्ग को बड़ी हे की दृष्टि से देखा जाता है। आखिर क्यों? क्योंकि हमें बोध नहीं है कि यह नर का जो तन है, ये जो मनुष्य का तन मिला हुआ है, इसमें एक ही आत्मा वास करती है। और नर और नारी का भी भेद है। जब आप गुरुजी का एक वाङ्मय एक साहित्य उठाएंगे, न आत्मा नर है न नारी है, तब आपको बोध हो जाएगा कि जिसके विषय में हम सोच रहे थे ये नारी है ये नर है, तो आपको ये बहुत ऊंची लेवल की बात है। नर और नारी का बोध हो जाएगा कि ये एक आत्मा है।
आज भी नारी के उत्थान पर ये समस्या है। और नारी को यदि थोड़े से उत्थान के लिए छूट दे दी जाए तो वो आज आज के वातावरण में अपने आप को इस प्रकार से हावी कर लेती है कि वो उस चीज़ों से उठ ही नहीं पाती है। जैसी हमारी ये बहन कह रही थी कि ये क्या आपके जेवर जेवर पहनने में, नाखून रंगने में, हाथों को रंगने में, मुंह को रंगने में जितना समय इनका वेस्ट जाता है, उसका कोई लाभ मिलता है क्या, बताइए मुझे। अरे श्रृंगार करना है तो वास्तविक श्रृंगार करो। किसका? अच्छाइयों का श्रृंगार करो, सद्गुणों का श्रृंगार करो और अपने आप को इस योग्य बनाओ। योग्यता वाले श्रृंगार करो ना। ये छोटी छोटी चीजों में आपको नहीं बंधना है। ये मानसिकता गुलामी की मानसिकता है, इसको भी तोड़ना है। आज हम कहते हैं हम आजाद हो गए, लेकिन हमारे अंदर कितनी प्रकार की गुलामी है। और आज जब बात आती है मतदान की, आज हमारे भाई ने बहुत अच्छा कहा कि धर्मतंत्र से पहले राजनीति में धर्मतंत्र का राजनीति में हस्तक्षेप होता था, लेकिन आज क्या है, आज राजनीतिज्ञों का धर्म क्षेत्र में हस्तक्षेप है। लेकिन ये उल्टा है। तो गुरु जी कहते हैं कि प्रजातंत्र, एक गुरु जी की छोटी सी किताब है, अपने मतदान का सही सदुपयोग कीजिए। यहाँ मैं किसी का प्रचार करने नहीं आया हूँ, लेकिन आप देखिए जो आपके राष्ट्र को, संस्कृति को, समाज को, नहीं हम तो अपनी जाति वाले को ही देंगे, चाहे वो जो भी हो, चाहे वो अच्छा काम करे, चाहे जो भी काम करे। आज भी ये मानसिकता है। तो हम अपने मत के अधिकार का, और हम मतदान के लिए जाते ही नहीं है, धूप है, गर्मी है, नहीं, मतदान के लिए सबको पूज्य गुरुदेव की छोटी सी किताब है, उसमें गुरुजी ने लिखा कि अपने मतदान का सही सदुपयोग करना चाहिए, यह आपका अधिकार है। क्योंकि आप देश के नागरिक कर्तव्य भी है ना, नागरिक भी हैं, इस देश के राष्ट्र के नागरिक है, तो नागरिक कर्तव्यों का पालन भी आपके लिए अनिवार्य है। अब आप जरा सोचिए कि हम मतदान के लिए हम जाते हैं क्या, नहीं जाते, और जाते भी हैं तो लोभ के कारण, प्रलोभन के कारण अपना वोट बेच देते हैं। क्या हम उनकी श्रेणी में तो नहीं आते, अपने वोट बेचने वाले की श्रेणी में? क्या हम अपने मतदान का सही सदुपयोग कर रहे हैं क्या? क्या हम जाति और मतभेद को देख करके मतदान कर रहे हैं क्या? जो देश, राष्ट्र, संस्कृति में अच्छे कार्य कर रहे हैं उनको हम अपना समर्थन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, ये सब देखना चाहिए। दूसरा, राष्ट्र की संपत्ति को अपना संपत्ति मानते हैं क्या? नहीं, हमारी गाड़ी होगी तो हम ड्राइवर को बड़े अच्छे से कहते हैं, अच्छे से चलाना, कहीं टक्कर मत मार देना, थोड़ा सा देख करके ले जाना। वहीं मित्रों, जब सरकारी गाड़ी मिलती है तो लाल बत्ती मिली नहीं, सरकारी गाड़ी मिली नहीं, अपने बच्चों को ढो रहे हो, अपने माता पिता को ढो रहे हो, अपने पूरे जाति बिरादरी को ढो करके ले जा रहे हो। मैं देखता हूं, ऐसा नहीं क्या कीजिए। ये भारत माता ने आपको एक अवसर दिया हुआ है, आप केवल उस संपत्ति का उतना ही सदुपयोग की, जैसे अपनी संपत्ति को आप देख रेख करते हो, वैसे ही आपका दायित्व तो बनता है कि आपको सरकारी संपत्ति का भी बिल्कुल देख रेख करना चाहिए। बहुत सारे अधिकारी हैं, अपना घर बना करके रेंट में दे दिए हैं और सरकारी संपत्ति को रिटायरमेंट के बाद भी नहीं छोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मोहग्रस्त है, उनसे छूटता ही नहीं है। और सरकारी संपत्ति में जहां तोड़फोड़ करने कर दिया, लेकिन जब अपने घर की बात आती है तो मित्रों, आपको लगेगा कि आज भाई साहब ऐसी बात कर रहे हैं, इसे अध्यात्म का क्या लेना देना है। आध्यात्म तब तक नहीं आपका जागृत हो सकता जब तक आपके अंदर गुरु जी के 18 युग निर्माण संकल्प नहीं उतर सकते। तब तक गायत्री माता आपको साक्षात्कार नहीं करेगी, तब तक गायत्री माता आपको अपने हृदय से नहीं लगाएगी, जब तक आपके अंदर गुरु जी के 18 युग निर्माण संकल्प नहीं उतर जाते। ये मैं कहता हूं, ये मेरा मानना है। उधर से तो आप कर रहे हैं ओम भूर्भुवः स्वः, और यहां से आप क्या कर रहे हैं, राष्ट्र की संपत्ति का नुकसान कर रहे हैं, आग जला देते हैं। ट्रेन में बैठते हैं तो क्या करते हैं, वो स्पंज खींचते रहते हैं, वो ट्रेन की सीटों में कुछ कुछ लिखते रहते हैं। ये छोटी छोटी बारीकी वाली बातें मैं आपको बता रहा हूं। हमें ऐसी हरकतें नहीं करनी है, हमें नागरिक का कर्तव्य का पालन करना है।
मित्रों, जब हम राष्ट्र की संपत्ति को आग लगाते हैं तो उस दिन हमारा दिल में झांक करके देखना चाहिए। दूसरों के बहकावे में भी नहीं आना है। आंदोलन चल रहा तो हमको भी आंदोलन में भाग जाना। आपको भी बुद्धि और विवेक भगवान ने दिया हुआ है। नेता बनने के चक्कर में कई लोग उनके टीम में शामिल हो जाते हैं। उन लोगों को कुछ नहीं होता है, लेकिन आपके घर का बेटा वहां आग में जला दिया जाता है। घर में आग की झोंक में आग में झोंक दिया जाता है। फिर हम कहते हैं क्या हुआ, उसका तो बलिदान हो गया। ऐसा काम नहीं करना है और दूसरों के बहकावे में नहीं आना है। तीसरा, हेलमेट का प्रयोग। अब आप गाड़ी में बैठते हैं, दोनों को हेलमेट पहनना अनिवार्य है। क्या हेलमेट आप उसके लिए पहन रहे हैं, ट्रैफिक वाले के लिए पहन रहे हैं, तो धिक्कार है आपके लिए, आपके जीवन पे भी धिक्कार है मैं कहूँगा। अगर आप हेलमेट इसलिए पहनते हैं, अच्छी क्वालिटी का हेलमेट इसलिए लेते हैं कि मैं सुरक्षित रहूंगा, तो मेरा घर में जो बीवी और बच्चे ठीक रहेंगे, इस भाव से पहन करके जाते हो, तब आपके अंदर राष्ट्रीयता की भावना है। दोनों को हेलमेट पहनना अनिवार्य है कि आप दोनों माता पिता भी बैठे हैं अभी कभी हो जाता है कि दोनों को जाना पड़ता है, दोनों हेलमेट पहन के जाते हैं। तो मित्रों, आपके घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो आपका इंतजार कर रहे होते हैं। इस भाव के साथ ड्रिंक करके गाड़ी न चलाएं, हर जगह लिखा होता है। ये सब देने पड़ेंगे सूत्र। अब गायत्री परिवार को केवल गायत्री तक नहीं सीमित रहना पड़ेगा, राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत करना पड़ेगा। ये गायत्री है जो मैं आपको बता रहा हूं, ये सब गायत्री का ही विस्तार है। केवल आप माला तक रहेंगे, गुरुजी के यज्ञ तक रहेंगे तो गुरुजी के वो 18 युग निर्माण संकल्प तो पूर्ण नहीं हो पाएंगे। तो आपको इन छोटी छोटी चीजों को ट्रेनिंग दीजिए, अपने आसपास के लोगों को ये बातों को ट्रेनिंग दीजिए, स्कूलों में ट्रेनिंग दीजिए। हेलमेट पहन के जाना है, दोनों को पहनना है। क्यों पहनना है? क्योंकि आपके घर के जो बच्चे हैं, माता पिता हैं, वो आपका इंतजार कर रहे हैं। इतनी सी बात है बस। तो आपको कितना अच्छा लगेगा। और ये भी देखिए कि क्या आप ट्रैफिक के नियमों का पालन कर रहे हैं। क्या वहां ट्रैफिक वाला है, लाल बत्ती जलती है, हरी बत्ती जलती है, उसका अर्थ होता है। तो आप क्या चोरी से कहीं देखते हैं कोई मुझे देख नहीं रहा, कहीं से भाग करके निकलने के चक्कर में तो नहीं रहते हैं और वहां एक्सीडेंट हो जाता, आपके कारण क्या किसी और का भी एक्सीडेंट हो सकता है। रोड के चलने के भी जो नियम है उसका पालन कीजिए। तीसरा, मैं एक बात कहना चाहूंगा, इनकम टैक्स की बात। हम चाहते हैं कि टैक्स हमारा बच जाए। बहुत लोगों को मैं जानता हूं, उन्होंने पर्सनल से ये रखे रहते हैं, वो कहते हैं जैसे तैसे टैक्स बच जाए हमारा। लेकिन हम टैक्स नहीं देना चाहते। क्यों? क्योंकि हमें आदत पड़ी हुई है। तो इसका भी ध्यान रखना चाहिए। हम जब गुरुजी कहते हैं नागरिक कर्तव्यों का पालन, तो इसमें सारी की सारी ये बातें आ जाती हैं। राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव न बरतेंगे। ये सब जो सूत्र है ना गुरुजी के, अगर इसकी एक एक की व्याख्या की जाए तो मित्रों ये पूरा का पूरा मिला करके बन जाता है ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और तीसरी बात है कि आप जितना अपना ध्यान रखते हैं उतना आप दूसरों का भी ध्यान रखें, तब तो बात बन जाएगी। तब तो आपके मन में ये भाव आएगा कि भाई हम ये अच्छा लगा, ये जीवन में उतारना चाहिए, ये बात तो बड़ी अच्छी है। तो हमें दूसरों के बहकावे में न आकर के अपने बुद्धि विवेक को लगा करके हमें इन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। चौथा है सेवा और सहायता। जब देश के ऊपर संकट आता है तब हम सब लोगों को एकजुट होकर के संकल्पित होकर के भारत माता के पुत्र के रूप में, पुत्री के रूप में मान करके अपने समाज को ऊंचा उठाने के लिए अपने धन का एक अंश समाज के काम में लगाना चाहिए, अच्छे काम में लगाना चाहिए। तो भी आप कर रहे हैं। अब आप देखिए देश के ऊपर सबसे बड़ा संकट कौन सा है। मैं बार बार आज भी मैंने कहीं बोला, 200 लोगों ने संकल्प लिया कि हम प्लास्टिक के उपयोग को नहीं करेंगे। इन दिनों मेरा एक ही आंदोलन रहता, प्लास्टिक का उपयोग। क्यों?
मित्रों बाढ़ आई तो मैं राहुल जी को बता रहा था, और वो वीडियो भी मैंने भेजा है, आपके ग्रुप में भी डाल देंगे, देखिएगा जरा। और मित्रों वहां इतना प्लास्टिक बहा, इतना प्लास्टिक बहा कि पूरे डैम में प्लास्टिक का इतना बड़ा पहाड़ बन गया कि आपको आश्चर्य होगा। आज 58 लोगों का हो गया, स्वर्गवास हो गया। नित्य हमारे यहाँ आपदा यहाँ पे थम नहीं रही है, दिन प्रतिदिन ये बढ़ती जा रही है। दिन रात हम लोग जैसे कार्य कर रहे हैं, पूरा गायत्री परिवार कार्य कर रहा है, अन्य सामाजिक संस्थाएं काम कर रही हैं, राजनीतिक दल अपने तरफ से काम कर रहे हैं, राज्य सरकारें अपनी तरफ से काम कर रही हैं, केंद्र सरकारें अपनी तरफ से काम कर रही हैं, लेकिन ये प्राकृतिक आपदा आ क्यों रही है? क्योंकि पेड़ों का कटाव हो गया। हम पेड़ों को काटते जा रहे हैं, कंक्रीट के जंगल बनाए जा रहे हैं। तो मित्रों ये नहीं होगा। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है, मैं तो नहीं खैर देख पाया, अब इस बार आऊंगा तो जाऊंगा। राहुल के पिताजी जो हैं पटना से कई दूरी पर एक गांव में कई सारे वृक्ष लगा करके, वृक्ष गंगा की पूरा वृक्ष अभियान लगा करके, वृक्ष को ही भगवान मान करके वहां पे उनकी पूजा की जाती है। अब क्या था वो राहुल जी बाद में बता देंगे। तो वहां पर उन्होंने वृक्ष लगाए हैं। मित्रों अगर हमारे पास थोड़ी जमीन है, अगर हमारे पास अपनी जमीन नहीं है, जहाँ पे भी हमको लगता है कि वृक्षारोपण हो सकता है, हमें वृक्ष गंगा अभियान में लगना चाहिए। हमारे कल भाई ने भी भेजा एक हमको बहुत सारे केस जी ने भी कई सारी मतलब स्नैप्स वगैरह भेजी, फोटो वगैरह भेजी, जहाँ उन्होंने कई सारे पेड़ पौधे लगाए हैं, वृक्षारोपण वृक्ष गंगा अभियान के काम में लगे हैं। तो हमारे कल कृष्णा जी के बारे में भी मैंने बताया कि उन्होंने भी अपने सरकारी हॉस्पिटल में वृक्ष लगाए हैं। ये नाम मात्र के वृक्ष नहीं लगाओ, और संख्या में लगाओ, वृक्षारोपण करो। और प्लास्टिक के उपयोग की जगह आज 15 अगस्त के दिन फिर मैं कहना चाहूंगा, प्लास्टिक का बहुत ज्यादा उपयोग नहीं करो। सब्जी के लिए लेके जाते हो, बैग लेकर के जाओ। आप कहीं भी मार्केट जाते हैं तो अपना बैग थैला साथ में लेकर के जाओ। आप गाड़ी में अपने थैला रखो, अपनी डिग्गी में, अपनी बाइक की डिग्गी हो चाहे वो स्कूटी की डिग्गी हो, उसमें एक थैला रखो। ये आदत डालो। आप मित्रों अपने आने वाले जनरेशन को एक अच्छा सा संदेश दे करके जाएंगे। बोलने को बहुत सारे पॉइंट थे, क्योंकि वहां भी मुझे जाना था, आज मंगलवार था, तो वहां भी वो छोटे छोटे बच्चे वहां पर आते हैं, उनके बीच में हनुमान चालीसा का पाठ होता है, और उनको भी कुछ मुझे बाल संस्कार शाला होती है मेरी आज के दिन, तो वो भी छूट जाती है, क्योंकि मैं भी इतने दिनों तक बाहर रहता हूँ, तो बीच बीच में जाना होता है वहां पर। तो कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पर भी अभी एक क्लास ले रहा हूँ। इसी आपाधापी की जिंदगी में छोटे छोटे जो गुरुजी के सूत्र हैं वो देने का प्रयास करता हूँ। आप में से अगर एक व्यक्ति भी अगर झोला लेकर के जाने लगेगा तो मेरा बोलना सार्थक हो जाएगा। एक नहीं, आप तो सब लोग जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और आप लोग दिखाइए, झोला पुस्तकालय वाला मत लेकर के जाइएगा, ध्यान रखिएगा। गायत्री परिवार का पीला झोला केवल साहित्य रखने के लिए गुरुजी का है, अन्य कामों के लिए नहीं है। कि नहीं जी हम कल साहित्य स्टॉल में जाएंगे, कहेंगे 30 रुपए का वहां बैग मिलता है, वहीं से उठा लाए। नहीं, जो हमारी माताएं बहनें हैं जिनको कपड़ा सिलना आता है, एक व्यक्ति को रोजगार भी मिल जाएगा। और क्या करो, उनको कहो कि कपड़े का थैला, आपके पास जो भी कपड़ा है छोटा मोटा है, उसको सिल करके बैग बनाओ। मैं तो कृष्णा को भी ऐसा कहूंगा कि अपने मेडिकल स्टोर में भी छोटे छोटे बैग लोगों को प्रेरणा दो। एक दो लोगों को प्रेरणा दोगे, दो चारों को बांटोगे, वो बहुत अच्छा हो जाएगा। आपको भगवान का सीधा आशीर्वाद मिलेगा। आप लोग जो लोग दुकान में बैठते हैं, लोगों को प्रेरणा दीजिए कि ये प्लास्टिक जो है बड़ा जहर है। और आजकल प्लास्टिक के खाने, प्लास्टिक की प्लेटें आ गई हैं, प्लास्टिक के गिलास आ गए हैं, और यूज एंड थ्रो वाले जो जो बर्तन है वो बिल्कुल बेकार हैं। पहले भी मैं स्वास्थ्य की दृष्टि से इसको मैं बता चुका हूँ। मैं यही कहना चाहूंगा कि प्रकृति का संरक्षण करने की आपके हर गायत्री परिवार के प्रत्येक परिजन की, निष्ठावान कार्यकर्ताओं की एक जिम्मेदारी बनती है। हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है। हर व्यक्ति अगर इस प्रकार के संकल्प लेगा तो धीरे धीरे देखते देखते वातावरण बदल जाएगा। तो हमें आज जो हमने छोटी छोटी बिंदुओं पर बात करी है, जो भी आपको समझ में आया, बस यही कहने का मूल भाव था
कि भारत माता और भारतीय संस्कृति हमारे जीवन में रच जाए, बस जाए। हम जहाँ भी रहें, डॉक्टर रहें, इंजीनियर रहें, हम कहते हैं कृषि रहें, मोची रहें, धोबी रहें, या हम कोई फार्मर रहें, प्राइवेट सेक्टर में रहें, हम कहीं भी रहें, अपने कार्य में आलस्य प्रमाद नहीं करेंगे। संत रविदास भजन करते थे और मोची का काम करते थे, जूता फर्स्ट क्लास बनाते थे। एक जूता बनाने के बाद जो आजीविका पैसा मिलता था उससे उससे अपना आजीविका चलाते। से समय भगवान के जप तप में रहते। क्या उन्होंने भगवान को प्राप्त नहीं किया? क्या उन्होंने कर्म करते हुए भगवान को प्राप्त किया? कर्म करते हुए भगवान की प्राप्ति की, लेकिन उन्होंने अपने कार्य में आलस्य प्रमाद नहीं किया। इधर से तो आप गायत्री का प्रचार कर रहे हो, आप अपने कार्य में आलस्य प्रमाद कर रहे हो, और आप चाहते पूरा का पूरे सैलरी मिले, पूरी की पूरी तनख्वाह मिले। कई कई प्राइवेट स्कूलों में नहीं, सरकारी स्कूल में तो अध्यापक जाते ही नहीं है, और उनके अपने प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं, वो सब सरकार से तनख्वाह ले रहे हैं। ये आपके रक्त में ये जो विष घुस जाएगा ना एक बार, ये आपकी जनरेशन को पूरा बिगाड़ देगा। मुफ्तखोरी, हरामखोरी, और धन की तीन गति होती है, दान, भोग और नाश। अब उसमें सात्विकता और प्रामाणिकता वो सब बात की बात है, वो कभी जब विषय आएगा तब मैं रखूंगा। केवल संकेत करना चाहता हूँ कि ऐसा धन टिकता नहीं है, ऐसा घर रहता नहीं है। बड़ी लाइन लगी रहती है, खूब देखते रहते हैं, आते रहते हैं। अटक साहब हड्डी टूट गई, आज ये हो गया, यहाँ फ्रैक्चर हो गया, आज राड लग गया, तो आज बैठ नहीं पा रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, हाथ नहीं चल रहा, पैर नहीं चल रहा। आई वालों के पास जाओ तो छोटे छोटे बच्चे आते हैं, आंखों से अंधे हैं, उनके माँ बाप के पास पैसा था है लेकिन आंखें नहीं दे सकते हो। किडनी फेल हो गई, लीवर फेल है, इतने सारे रोग हो गए, ब्लड कैंसर है, शुगर है, कितनी थायराइड है, बीपी तो सबको है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अब इसकी व्याख्या करने का समय नहीं है, संकेत भर कर रहा हूं कि गायत्री के शरण में आने से सद्बुद्धि मिलती है। सद्बुद्धि मिलती है तो धन में भी सतोगुण बना रहता है, और सतोगुणी धन जो होता है वो आयु, यश, प्राण सब कुछ देने वाला होता है। संकेत कर रहा हूं मात्र इतना। आज हमने एक बात रखी थी कि आज हम लोग एक दीपक जलाएंगे, राष्ट्र के नाम एक दीप। राष्ट्र के नाम पर हम मित्रों एक दीप जलाएंगे, और वो एक दीपक, बाहर का दीपक तो जलेगा, जो बाहर का दीपक तो प्रकाशित होगा, प्रज्वलित होगा, लेकिन एक दीपक आज हम अपने अंदर भी जलाएं। बाहर के दीपक को जलाने के साथ साथ अंदर का दीपक भी जलाएं, कि जो गायत्री माता हमको आयु, प्राण, प्रजा, पशु, द्रविणम सब कुछ देती है, उसका हम सही उपयोग करते हुए भारत माता के सच्चे सपूत होकर के अपने काम में लगे रहेंगे। हम कहीं आलस से प्रमाद नहीं करेंगे, हम अपने जीवन को मलिनता से नहीं बहारेंगे, हम अपने चिंतन को श्रेष्ठ बनाने के लिए स्वाध्याय मंडल में जुड़ेंगे। गुरुदेव के साहित्य को, सत साहित्य को गुरु जी के घर घर जन जन तक पहुंचाएंगे। वंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी में, जन्म शताब्दी तक, अखंड ज्योति के 100 वर्ष तक अखंड ज्योति के पाठकों की संख्या बढ़ाएंगे। विद्या विस्तार में अपना समय सृजन लगाएंगे। हम व्यर्थ की बातों में नहीं, किसी की निंदा चुगली में नहीं, सबको संगठित करके हम धर्म जाति की बात न करके सभी वर्गों को लेकर के साथ चलेंगे। ऐसे संकल्प ले हुए तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। मैं कहता हूं, जब मैं आगे बढ़ूंगा तब मेरा देश आगे बढ़ेगा। जब मैं ऊंचा उठूंगा तो मेरा देश भी मेरे साथ साथ ऊंचा उठेगा। और किसी भी देश का तब तक कल्याण नहीं होता जब तक वहां का व्यक्ति चरित्रवान न हो, विवेकवान न हो, सभ्य ना हो, शिक्षित ना हो। मित्रों, बहुत हो गया, बहुत हम लोग सो लिए, अपने लिए बहुत जी लिए, मर लिए। अब कुछ समय भारत माता की सेवा के लिए भी दे दें। मैं नहीं कहता कि रोज रोज आप अपना घर छोड़ करके, नौकरी छोड़ करके, या समाज को छोड़ करके, या अपने घर के कामों को छोड़ करके। मैं कहता हूं जहां हो, दुकान में बैठे हो, दुकान से ही उस काम को प्रारंभ कर दो।
घर में बैठे हो तो घर से ही चालू कर दो। स्कूल में अध्यापक हो, बड़ा अच्छा सौभाग्य है कि आपके पास खूब सारे बच्चे होते हैं। मेडिकल के आप चिकित्सा के क्षेत्र में हो तो चिकित्सा के साथ साथ स्वास्थ्य संवर्धन के कामों में लग जाओ। आप किसी इंजीनियर के फील्ड में हो तो कहाँ देश का काम कैसे अच्छा बढ़ सकता है, उसमें लग जाओ। मतलब जिस फील्ड में हो उसी फील्ड में पूरी ईमानदारी से लग जाओ और ऐसा समझो कि ये मैं कार्य भारत माता की सेवा के लिए कर रहा हूँ। इस काम को करने से मेरी भारत माता का जय जयकार होगा। एक छोटी सी बात रख करके अब हम लोग दीपक को जलाएंगे, 5 बार गायत्री मंत्र, 5 बार महामृत्युंजय मंत्र बोल करके शांति पाठ करेंगे। दो मित्र थे मित्रों, दो मित्र थे और एक मित्र ने उसको कहा कि पिक्चर हॉल चलते हैं, बड़ी अच्छी पिक्चर लगी है, चलो चलते हैं। दोनों मित्र अपने अपने कमरे से निकले और दोनों ने अपना कमरा लॉक कर दिया। वो पिक्चर देखने के लिए जाने लगे। जिस समय वो पिक्चर देखने के लिए जा रहे थे तो उनके घर में लाइट नहीं थी, तो पंखा और लाइट ऑन था। उस समय इन्वेटर नहीं होता होगा, तो उन्होंने लाइट का पंखे का वो स्विच ऑन करके जा रहे, उनको याद नहीं था तो वो ऑन रह गया। तो आधे रास्ते में एक मित्र को याद आया, यार वो तो कमरे का स्विच ऑफ रह नहीं, स्विच ऑन रह गया और पंखे का भी ऑन रह गया। हम पिक्चर देखेंगे 4 घंटा तो लाइट भी जलती रहेगी, पंखा भी जलता रहेगा। दूसरे दोस्त ने कहा छोड़ यार, हमारा क्या जाता, सरकार दे रही है, इतनी सुविधा दे रही है, एक दिन लाइट अगर जल भी जाए तो क्या क्या हो जाएगा। ऐसा बोलते हुए उसने टालने का प्रयास किया, लेकिन दूसरे मित्र ने कहा नहीं, मैं पिक्चर नहीं देखूंगा, मैं पहले घर जाऊंगा, वो दोनों स्विच को ऑफ करूंगा। तुझे जाना है तो तू जा। उसने कहा चल तू जा रहा तो मेरे रूम की चाबी भी लेकर के जाना, मेरा रूम के भी ऑफ कर देना। उसने ऐसा भाव करते हुए एक व्यक्ति वो आ गया, दूसरा नहीं आया। दूसरे ने कहा मेरे को तो जाना ही जाना है आज, वहां मेरे को पिक्चर हॉल में जाना ही जाना है। ये घटना आई गई हो गई, उसका टाइम बीत गया। तो दोनों व्यक्ति उसी पोस्ट से रिटायर हो गए। रिटायर होने के बाद वो व्यक्ति अपने घर गया। उसने क्या काम किया, जो व्यक्ति पंखे का स्विच ऑफ करने आया था, वो व्यक्ति अपने गांव गया। उसने कुछ अपना कारोबार खोला और उसका कारोबार का बहुत विस्तार हो गया। और जो दूसरा व्यक्ति था उसको हराम की आदत थी, तो उसने क्या किया, वो घर गया, घर वर बनाया, मकान उकान बनाया। तो उसकी औरत बीवी बच्चों ने सारे रुपए उनके फूक दिए मीन्स उसको खर्च में लगा दिया। होता ना, रिटायरमेंट के बाद गाड़ी ले ली तो ये ले लिया, वो कर लिया, सारे पैसे खत्म हो गए। लेकिन घर में बेटे बेटी की जिम्मेदारी थी। एक दिन वो अखबार में पढ़ रहा था तो एडवर्टाइज आया था उसमें कि फलाना फलाना कंपनी में मैनेजर की आवश्यकता है। उसने वो ऐड देखा और ऐड देख करके उसने भी अप्लाई कर दिया, क्योंकि था तो वो पढ़ा लिखा था। जब वो इंटरव्यू देने के लिए जाता है तो जैसे इंटरव्यू देने के लिए जाता है तो वहां पर वो आदमी बैठा हुआ था, उसका मित्र। उसने उसका इंटरव्यू लिया तो उसने कहा अरे यार तो वो तो मेरा ही दोस्त निकला। उसने सोचा चल मेरा दोस्त हो तो जाएगा ही मेरा, लेकिन उसने लिस्ट में देखा उसका नाम नहीं था। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि यार मेरा मित्र था और मेरे साथ इतने साल नौकरी किया, हम दोनों एक साथ खाते थे घूमते थे, आज इसने मेरा नहीं किया सिलेक्शन। तो उसने अपने मित्र से टाइम मांगा। उसने कहा मुझे कुछ नहीं है, मुझे तुझसे एक बात पूछनी है बस, कि तूने मेरा नाम क्यों लिस्ट से हटा दिया। उसने कहा तू गैर जिम्मेदार आदमी है। क्यों? उसने कहा तुझे याद है कि एक बार हम दोनों वहां जा रहे थे और तूने वो स्विच ऑन ऑफ करने के लिए तूने कहा नहीं मेरे को तो पिक्चर देखनी जो मर्जी हो जाए। जब ये पैसा तो लाइट जल रही है, पंखा जल रहा है, कौन सा मेरे बाप का जल रहा है। ऐसे हम में से भी कितने लोग ऐसे होते हैं। तो उसने कहा यार इसलिए मैंने, तू अच्छा आदमी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन मेरे कंपनी के योग्य नहीं है, क्योंकि तू तो मालिक के भाव से काम नहीं करता, तू नौकर के भाव से काम करता है। मित्रों आप सोचो जरा कि हम मालिक के भाव से काम करते हैं या नौकर के भाव से। ना पूज्य गुरुदेव कहते थे बेटा मालिक क्या करता है 24 घंटे काम करता है, नौकर कुछ घंटे काम करता है। हम देखते हैं कि 9 बजे से 12 बजे तक बैठना है ऑफिस में, 9 से 5 ही बैठना है।
हम अपने भाई महेश जी को बता रहे थे, किसी किसी दिन ऐसा हो जाता है एक एक बजे तक लगे रहते हैं कामों में। क्यों? क्योंकि भाव रहता है कि देश का काम कर रहे हैं, राष्ट्र का काम कर रहे हैं। मित्रों, ये छोटी सी बात को आपको, ये कहानी, ये प्रेरणा इसलिए देना चाहता हूं कि अपने घर के लाइट को भी जब आप ऑन ऑफ करते हैं तो कहीं वेस्ट तो नहीं जाता। ये छोटी छोटी बातें हैं ना जो जीवन में बड़ी महानता। मैंने कल एक बात कही थी कि जितने भी महापुरुष बने हैं ना, ये सब महान ऐसे नहीं बन गए। इनकी महानता के पीछे बहुत बड़े इतिहास है। उनके एक एक उनके अंदर एक एक क्वालिटी, एक एक गुण ऐसे हैं जो आपको बड़े महान बनाते हैं। और एक बात को और कह के रखूंगा कि जल का संचय करना सीखो। इतना सा कह करके हम आज एक जो दीपक है, भारत माता का चित्र आपके सामने है तो ठीक है, नहीं है तो कल्पना कीजिए, अपने मस्तिष्क में दीजिए, गायत्री माता के अंदर भारत माता के दर्शन कीजिए। और राष्ट्रीय ध्वज आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो राष्ट्रीय ध्वज का, गायत्री माता को ही देखते हुए राष्ट्रीय ध्वज का चिंतन कीजिए। वहां पे जो दीपक रखा हुआ है, इस दीपक को जलाइए और राष्ट्र के उज्जवल भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए ये दीपक हम जला रहे हैं। इससे हमारा देश ऊंचा बढ़े, हमारा राष्ट्र ऊंचा बढ़े, हमारी संस्कृति ऊंची बढ़े और हम इस संस्कृति के संदेश वाहक बने। वयम राष्ट्रे जागराहेमि पुरोहिता वाला भाव लेकर के हम आगे बढ़े। इस भाव के साथ दीपक जलाएं। ओम अग्नेनाय सुपथाराय अस्मानि विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् योधस्मः जुहुराणमेनो भूयष्टां तेन उक्तिं विधेमः। ओम ज्योतिपुरुषाय नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य के भाव से 5 बार गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी के उत्तम स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उन्नति के लिए भावना करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के भाव से महामृत्युंजय मंत्र से 5 बार। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। 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 आप सभी भाई बहनों को गणतंत्र दिवस अर्थात स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामना देता हूं और साथ ही आप सभी के उज्जवल भविष्य की प्रार्थना करते हुए आप सभी से प्रार्थना करना चाहूँगा, मेरे संदेश में से जो भी आपको अच्छा लगा हो उसको जीवन में आप उतारें। इस भाव के साथ हाथ की मुट्ठी को बांध लें और संकल्प लेकर के जाएं कि भारत माता के लिए हम जो कुछ कर सकते हैं, अपने तन से, मन से, धन से, अपनी संस्कृति को ऊंचा उठाने के लिए जो कार्य कर सकते हैं, उसमें हम अपने जीवन में आलस्य और प्रमाद नहीं आने देंगे। इस भाव के साथ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापतः सुपूर्णा पुनरापतः वैष्णवीकीर्णावः ईश्मूर्जगं शतक्रतौ स्वाहा। ओम सर्वै पूर्णगं स्वाहा। ओम सर्वै पूर्णगं स्वाहा। ओम सर्वै पूर्णगं स्वाहा। भारत माता की जय। भारत माता की जय।
भारत माता की जय, भारतीय संस्कृति की जय, भारतीय संस्कृति की जय, भारतीय संस्कृति की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इन्हीं भाव के साथ सभी भाई बहनों को प्रणाम करते हुए आप सब लोगों को मैं गणतंत्र स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामना देता हूं और आप सबके उज्जवल भविष्य की प्रार्थना करने के साथ साथ आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोग नियमित रूप से इस आध्यात्मिक स्वाध्याय मंडल में जुड़े और अपने साथ अन्य लोगों को भी लाएं और बताएं कि ये स्वाध्याय का उद्देश्य केवल यहीं तक सीमित नहीं है, यह हमें बहुत ऊंचा उठाने वाला है। और एक प्रार्थना और है आप सब लोगों से कि आप लोगों को इनमें से जो विचार अच्छे लगे हों, ज़्यादा मत लिखना लंबा चौड़ा, जो विचार आपको अच्छे लगे हों उस विचार को लिख करके। और दूसरा, आज जो आपने भारत माता के निमित्त संकल्प लिया है मित्रों, क्योंकि परम वैभवन्ने तुम एतत् स्वराष्ट्रम, अर्थात हमको परम वैभव की स्थिति में भारत को ऊंचा उठाना है, यह बिना संकल्प के पूर्ण होने वाला नहीं है। इसलिए आपसे यह निवेदन है कि आपने जो संकल्प लिया है आप यहाँ लिख करके भेजेंगे तो उससे हमारा स्वाध्याय मंडल का जोश भी बढ़ेगा। और दूसरा, परम वंदनीय शैल जी ने जिसका माँ भगवती आध्यात्मिक मंडल नाम लिखा है, तो यहाँ से हम भेजेंगे कि परम वंदनीय शैल जी के द्वारा हम सब लोगों को आध्यात्मिक मंडल के लिए शुभकामना आएगी। ऐसा भाव